वेलकम टू सारू। आज के एपिसोड की शुरुआत घर में फैले उस सन्नाटे से होती है जो किसी बड़े तूफान के बाद बच जाता है। सारू अपने कमरे में खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा मजबूत बनाए हुए है। उसने अपना फैसला कर लिया है। इतने दिनों से चुप रहकर अपमान सहना अब उसके बस में नहीं रहा। वेड उसके पास खड़ा है। उसके चेहरे पर गुस्सा, पछतावा और दर्द साफ दिख रहा है। वह जानता है कि सारू के साथ जो हुआ वह गलत था, और अब अगर वह चुप रहा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। घर के बाहर खड़े होकर सारू आखिरी बार उस आंगन को देखती है जहां उसने कभी अपने सपने बुने थे। हर दीवार, हर कोना उसे पुराने दिन याद दिला रहा है, लेकिन उन यादों में अब सुकून नहीं, सिर्फ तकलीफ है। वेट दीदी या वो बिगा। धीरे से सारू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब और नहीं, अब वे दोनों इस घर को छोड़कर जाएंगे। सारू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह सिर हिलाकर हामी भर देती है। इधर तारा को जब यह पता चलता है कि सारू और वेड घर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह चिल्लाने लगती है, सारू पर इल्जाम लगाती है कि उसने वेड को उसके खिलाफ भड़का दिया है। तारा का कहना होता है, सारू और वेड के घर से निकलते ही पूरे घर में एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर की दीवारें भी इस फैसले से कांप गई हों। वेड का पिता दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और शर्म भी। उसे बार बार वही पल याद आ रहा होता है जब उसने चुप रहकर तारा की गलतियों को बढ़ावा दिया। आज पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी चुप्पी ने ही इस घर को तोड़ा है। तारा अब भी चिल्ला रही होती है। वह कहती है कि सारू ने जानबूझकर घर में फूट डाली, वेड को उसके खिलाफ कर दिया और पूरे परिवार को बदनाम कर दिया। तारा की आवाज में जहर है, लेकिन शब्दों में सच्चाई नहीं। वह खुद को सही साबित करने की कोशिश में सारी हदें पार कर देती है। वेड के पिता जब यह सुनते हैं तो उनका सब्र जवाब दे देता है। वह पहली बार ऊंची आवाज में तारा को चुप रहने के लिए कहता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। आज तक जिसने कभी तारा के सामने आवाज नहीं उठाई, वही इंसान अब गुस्से से कांप रहा होता है। वह तारा से पूछता है कि क्या उसे जरा भी शर्म नहीं आती? क्या उसने कभी सारू के दर्द को समझने की कोशिश की? तारा पलटकर जवाब देती है कि वह इस घर की बहू है और जो चाहे कर सकती है। यही बात वेड के पिता को अंदर तक तोड़ देती है। उसका गुस्सा अब शब्दों में नहीं रुकता। वह तारा के पास जाता है और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। तारा सन्न रह जाती है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस इंसान ने हमेशा उसका साथ दिया, वही आज उसके खिलाफ खड़ा होगा। थप्पड़ के बाद वेड के पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है कि यह थप्पड़ सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि उस गलती की सजा है जो उसने सालों पहले की थी। वह मानता है कि उसने समय रहते तारा को नहीं रोका, सारू की तकलीफ नहीं देखी और वेड की भावनाओं को समझने में नाकाम रहा। आज सारू और वेड का घर छोड़कर जाना उसी गलती का नतीजा है। तारा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उसके आंसू भी अब किसी को पिघला नहीं पाते। घर के बाकी सदस्य भी पहली बार खुलकर तारा की सच्चाई देखने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सारू को हमेशा गलत समझा गया। माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। इधर सारू और वेड सड़क पर खड़े होते हैं। सारू का दिल भारी है। वह वेड से पूछती है कि क्या उसने सही किया। वेड उसे भरोसा दिलाता है कि यह फैसला मुश्किल जरूर है, लेकिन गलत नहीं। वह कहता है कि सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं चल सकता। सारू की आंखों में आंसू होते हुए भी उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। वेड के पिता अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ठान लेता है कि वह सारू और वेड को वापस लाने की कोशिश करेगा। उसे अब समझ आ चुका है कि अगर सच का साथ नहीं दिया तो यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। एपिसोड का अंत कई सवालों के साथ होता है। क्या वेड के पिता सारू को वापस ला पाएंगे? क्या तारा अपनी गलती मानेगी या और ज्यादा नफरत फैलाएगी? और क्या सारू और वेड का यह फैसला उनकी जिंदगी को नई दिशा देगा?
आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब के साथ और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।